प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र जब फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे तब एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। दोनों रोज अपनी अपनी गाड़ी में निकलते, एक दूसरे को वेव करते और काम पे निकल जाते। फिर जब दोनों की मुलाकात किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में होती तो दोनों ऐसा शो किया करते थे, ऐसा प्रिटेंड किया करते थे कि जैसे दोनों बहुत बिजी हों, दोनों के पास बहुत काम हो, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी थी। दोनों के पास ना तो कोई काम था और ना पैसा। यह सिलसिला कुछ वक्त तक तो यूं ही चलता रहा। अब एक दिन प्रेम चोपड़ा ने हिम्मत करके जितेंद्र से कहा, यार सुनो, हम रोज अपनी अपनी गाड़ियों में तकरीबन एक ही टाइम पर निकलते हैं, साथ साथ ही स्टूडियोज के चक्कर लगाते हैं और हमारा मकसद भी एक ही है, तो क्यों ना इस दिखावे को खत्म करें और साथ निकला करें। एक ही गाड़ी में थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। जिस दिन मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा उस दिन खाने पीने का सारा खर्चा मेरा, और जिस दिन तुम्हारी गाड़ी उस दिन सारा खर्चा तुम्हारा। जितेंद्र को आइडिया पसंद आ गया और इस तरह से दोनों ने एक साथ आना जाना खाना पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों में तगड़ी दोस्ती हो गई। अब एक दिन हुआ यूं कि दोनों प्रेम चोपड़ा की गाड़ी में कहीं से वापस आ रहे थे। गाड़ी चौपाटी से गुजर रही थी। दो लड़कियां सड़क के किनारे खड़ी थी। लड़कियों ने लिफ्ट मांगी। इन दोनों लड़कियों में एक तो ऑर्डिनरी थी लेकिन एक बड़ी खूबसूरत थी। सबसे पहले जितेंद्र की नजर खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने कहा, प्रेम गाड़ी रोक। प्रेम चोपड़ा ने भी सुंदर लड़की को देखा और ब्रेक लगा दिया। जितेंद्र नीचे उतरे, ऑफर कर दी अपनी गाड़ी, लड़कियों को गाड़ी में बिठा दिया। जो सुंदर लड़की थी उसके पास खुद बैठ गए और जो ठीक ठाक लड़की थी उसको प्रेम के आगे बिठा दिया सामने। खुद ही ड्राइव कर रहे थे। जितेंद्र की इस हरकत से नाराज होकर प्रेम ने तमिल एक्सेंट में कुछ अजीब से वर्ड्स बोल के बड़बड़ाना शुरू कर दिया। बड़बड़ा नहीं रहे थे, असल में वो जितेंद्र को कोस रहे थे। प्रेम चोपड़ा की ये भाषा सुनकर बगल में बैठी खूबसूरत लड़की ने जितेंद्र से पूछा कि क्या बोल रहे हैं। जितेंद्र ने प्रेम को और टीस करते हुए बोल दिया कि ये कह रहा है कि इसे ये जो लड़की इसके बगल में बैठी जो आगे जो ओके टाइप थी, ये लड़की बहुत पसंद है। प्रेम चोपड़ा और कुड़ गए और जल गए। इसके बाद दोनों उन लड़कियों को लेकर महालक्ष्मी के एक सिनेमा हॉल में नीला आकाश देखने पहुंच गए। राजेंद्र भाटिया साहब की फिल्म थी नीला आकाश। सिनेमा हॉल में लड़कियों ने उन्हें बताया कि वो मुस्लिम हैं और अभी उनके रोजे चल रहे हैं और फिल्म खत्म होने के बाद शाम को प्रेम और जितेंद्र के साथ ही रोजा इफ्तियार करेंगी। अब जैसे ही खाने की बात आई, सुनते ही प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र के कान खड़े हो गए। इंटरवल में प्रेम चोपड़ा ने जितेंद्र को साइड में ले जाके बोला कि भाई आज खर्चे की बारी तो मेरी है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन लड़कियों को रोजा इफ्तियारी के लिए खाना खिलवा सकूं। जितेंद्र ने भी कहा कि यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है पैसे, क्या करें। दोनों के दिमाग में एक साथ एक ही आइडिया आया कि अभी और इसी वक्त पतली गली से दोनों फूट लेते हैं। फिल्म को मारो गोली, हम यहां से बढ़ लेते हैं, इन दोनों को फिल्में देखने लगे। और इस तरह दोनों कड़की के चक्कर में लड़कियों को वहां छोड़ के रफू चक्कर हो गए। वापस आकर जवाब दूंगा बेंगलोर के हमारे लिसनर गौतम कुमार के सवाल का। उन्होंने हमसे पूछा है एक दिलचस्प सवाल। वो जानना चाहते हैं कि क्या आज के एक्टर्स की तरह पुराने एक्टर्स भी स्पोर्ट्स की टीमें खरीदा करते थे। मैं जरूर आपकी बात का जवाब दूंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।